हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 13 का रिवीजन करेंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को जो है ग्रुप 13 का डीपीपी भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर पी ब्लॉक से आपको मिल जाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन, क्योंकि इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो उसके अनुसार अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इस बार पी ब्लॉक का वेटेज जो है बढ़ चुका है। तो चलिए गाइस देखते हैं पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है कंसिस्ट करता है ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक। तो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं बोरान, एल्युमिनियम, जर्मेनियम और थर्मियम, और एक ये एलिमेंट है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, फिर चलते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, डेंसिटी आती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करेगी। फिर इसका क्या जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन है। इसका जो रियल होता है वो होता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला ना। ठीक है, ये इसका जो होता है ये होता है। लेकिन जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट में बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन होता है, जो गैलियम होता है वो थैलियम से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में ग्रुप नंबर 13 के। ग्रुप नंबर 13 की केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट जनरेट्स +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज वाइल स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज करता है। ठीक, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। फिर रिएक्शन विथ एयर, इसका दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी का दूसरा पॉइंट रिएक्शन विथ एयर। इसमें क्या है, बोरान डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ O2 एंड फॉर्म द लेयर ऑफ ऑक्साइड। लेयर ऑफ ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन से जो है एल्युमिनियम का रिएक्शन होता है Al + O2 से, तो बनता है Al2O3, और Al + N2 से होता है तो AlN बनता है। फिर इसमें पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखेंगे, रिएक्शन विथ हेलोजेंस। इट रिएक्ट विथ हेलोजन टू फॉर्म EX3 टाइप कंपाउंड एक्सेप्ट थैलियम। ठीक, बोरॉन + Cl2 बनाएगा BCl3 और थैलियम + Cl2 बनाएगा TlCl3। तो नोट एक है, TlCl3 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Tl + 1 I3 - 1। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। ठीक, एल्युमिनियम react with hydra acid but it will not react with oxy acid because of the formation of oxide layer। ठीक है, एल्युमिनियम + HCl करोगे रिएक्शन होगा तो इसमें बनेगा AlCl3 + H2 गैस। उसके बाद फिर Al + HNO3 का रिएक्शन कराओगे तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रा एसिड क्या होता है, हाइड्रा एसिड में आते हैं जैसे HCl, HBr, HI ETC, और ऑक्सी एसिड में H2SO4, HNO3, HClO4, HNO2 ETC। Al एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ NaOH टू प्रोड्यूस सोडियम एल्युमिनेट। ठीक है, जब Al का NaOH से रिएक्शन कराओगे एल्युमिनियम का तो NaAlO2 बनेगा, प्लस जो है हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेगी, तो सोडियम एल्युमिनेट बनेगा, या इसको हम NaAlOH का 4 टाइज लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक नोट है उसको आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ट्राई हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 आर प्रेजेंट इन MOH का होल 4 और माइनस। ठीक, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर नोट का दूसरा पॉइंट है, एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन ऑफ AlCl3 इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ AlH2O का 6 और +3, इसका हो जाएगा sp3d3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक, फिर कंपाउंड्स ऑफ बोरान पे चलते हैं। कंपाउंड ऑफ बोरान, कंपाउंड ऑफ बोरान का पहला पॉइंट है बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Na2B4O5OH का 4 ब्रैकेट 1 और 8H2O हो जाएगा। इट हैज़ टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट B4O5OH का 4 2 - 8H2O बोलते हैं। यह है स्ट्रक्चर बोरेक्स का। उसके बाद in the structure of borax, important point, in the structure of borax 2 borons are sp2 and 2 borons are sp3 hybridized। ठीक, फिर aqueous solution of borax is alkaline basic in nature। Na2B4O7.10H2O का जब H2O से मतलब रिएक्शन कराएंगे तो NaOH + H3BO3 बनेगा, जो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H3BO3 क्या है, वीक एसिड है। फिर चलते हैं आगे। On heating of borax, it will
form borax bead which is used for the identification of d block element known as borax bead test। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट के नाम से। Na2B4O7.10H2O का जब हीट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Na2B4O7 बनेगा, फिर हीट से रिएक्शन कराएंगे तो NaBO हीट के साथ तो NaBO2 प्लस B2O3 बनेगा, जिसको बोरेक्स बीट कहते हैं BO2 का, और इसको सोडियम मेटाबोरेट कहेंगे, इसको हाइड्राइड ऑफ मेटाबोरिक एसिड कहेंगे। फिर आर्थोबोरिक एसिड आता है दूसरा पॉइंट H3BO3। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 का जब H2O से कराएंगे तो BOS3 या H3BO3 बनेगा। ठीक, फिर बोरिक एसिड इज ए मोनोबेसिक लेविस एसिड, इट इज नॉट ए आर्हीनियस और ब्रोस्टेड एसिड। ठीक, H3BO3 प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे तो BOH का 4 ट्वाइस और जो है माइनस प्लस H प्लस हो गया, कम फ्रॉम वाटर, H प्लस आएगा वाटर से। हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड से बनेगा H3BO3, हीटिंग करेंगे तो बनेगा H3BO2 प्लस B2O3 मतलब मेटाबोरिक एसिड और एंड्राइड मेटाबोरिक एसिड बनेगा। इन बोरिक एसिड BO3 यूनिट हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर चाहते हैं तीसरा पॉइंट है डाइबोरेन B2H6, इट इज़ द डाइमर ऑफ BH3। ठीक है, और इसमें ये देखो ये ब्रिज बॉन्ड भी इसको बोलते हैं और बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, B2H6 इज आल्सो ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इक्वल टू 2, समझे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड प्लस बनाना बॉन्ड इसको बोलते हैं। ठीक, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड इक्वल टू 4 इसमें होता है रिएक्शन ऑफ B2H6। डाइबोरेन इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, हेंस इट विल एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। B2H6 प्लस NMe3 से रिएक्शन कराएंगे तो BH3B और NeMe3, Me का मतलब होता है मेथाइल ग्रुप। ठीक, मेथाइल ग्रुप का लगना Me3, ये 3 डिग्री अमीन है, या इसको कह सकते हैं BH3NMe3 बनेगा। ठीक, या BH2, फिर दूसरा रिएक्शन कराएंगे B2H6 प्लस CO का, तो इसमें बनेगा BH3.CO। और एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीसरा वाला B2H6 प्लस B2H6 प्लस NH3 का, तो BH2NH3 का ट्वाइस प्लस और उसके बाद BH4 माइनस, हीट करेंगे तो N3H6 बनेगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं या इसको बोराजिन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन यहाँ पर है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ B3N3H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको या और बोराजिन बोलते हैं। 3 स्टार क्वेश्चन है, हर साल आता है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएँ। और अगर इसी का रिएक्शन बोराजिन का अगर रिएक्शन कराएंगे BH2NH3 का ट्वाइस प्लस BH4 माइनस से कराएंगे तो BNX बनेगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक, थैंक यू सो मच। और ये है BH3 का मतलब बोराजिन का स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।